बच्चे आज हम करेंगे, वी विल स्टार्ट विद योर written down value method. This is the second method that is in your syllabus, written down value method, और हम इसको diminishing installment method भी कहते हैं या reducing installment method भी कहते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता था वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होता है। एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, whereas in case of your written down value method, the depreciation is charged on the book value of the depreciation is charged on the book value of depreciation is charged on book value of asset। ठीक है, एसेट हो गया फिक्स एसेट। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में ही किस पे चार्ज होगा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे होगा। लेकिन फिर सेकेंड ईयर, ठीक है, फिर थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा वो इसके ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं होगा, वो किस पे लगेगा, जो बुक वैल्यू हो। बुक वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज़ जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, पिछले साल का डेप्रिसिएशन। दैट इज़ जो आपका बैलेंस कैरी डाउन होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसमें से क्या माइनस कर देना आपने, डेप्रिसिएशन। और उसी तरह हर साल आपने क्या करना है, जो भी बैलेंस कैरी डाउन होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये बुक वैल्यू क्या है, इट इज़ द रिटन डाउन वैल्यू या इट इज़ द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ये वो वैल्यू होती है जो बुक वैल्यू होती है या जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में निकालते हो तो पीछे जो वैल्यू बच जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। फिर नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होगा, किस पे होगा, जो पीछे बैलेंस कैरी डाउन बच जाता है। ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दिस इज़ योर second method that is in your syllabus, that which is called as your written down value method, reducing installment और diminishing installment method। ठीक है, और आप इस क्या कह सकते हो कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो जो हर साल होगा वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, हर साल कम होता जाएगा, तभी इसको कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड बोलते हैं, इसको डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग। रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी क्या कहा है, ऑन अप्रैल 2011, किस डेट को, अप्रैल 2011 को राणा ट्रेडर्स परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2011 राणा जो ट्रेडर्स हैं इट बॉट अ मशीनरी एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इट्स वैल्यू इज़ 2,80,000 एंड इट स्पेंड 20,000 ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, 20,000 उसकी रिपेयर के ऊपर स्पेंड किए, तो जो मशीन थी उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 3 लाख। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2013 1 अप्रैल 2013 को आपने क्या किया, इस मशीन को डिस्पोज ऑफ किया। क्या किया, डिस्पोज ऑफ किया मीन्स बेच दिया इसको, कितने का, 2,10,000 का। द मशीन शो द मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेप्रिसिएशन रेट क्या है, इट इज़ इक्वल टू 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, आगे बच्चे यहाँ तक बात समझ। और द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब जो बुक्स ओपन हो रही हैं वो कब हो रही हैं, 1 अप्रैल। ठीक है, और क्लोज कब हो रही है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ। अब देखो, हमने मशीन कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2011।
तो इसका मतलब ये बुक्स कब स्टार्ट हो रही हैं, 1 अप्रैल 2011 और ये क्लोज़ कब हो रही है, 31 मार्च 2012। ठीक है, ये पहला साल हो गया आपका। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वी विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ये आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा। यू विल ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आएगा टू बैंक। 3 लाख की आपने मशीन खरीदी। ठीक है, 2,80,000 प्लस 20,000। ठीक है, ये पहली मशीन है आपकी, एक ही मशीन आपने खरीदी है, बैंक अकाउंट आ जाएगा। डेट आ गई 1 अप्रैल 2011। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2012। बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 3 लाख के ऊपर 10% अपॉन 100। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च हो रहा है, तो ये पूरे 12 मंथ्स आएंगे। तो आपने इसको 12/12 लिख सकते हो, या सिंपल आप यहाँ ऐसे करोगे, 3 लाख का 10% दैट इज़ इक्वल टू 30,000। ठीक है, 3 लाख का 12% हो गया आपका 30,000। दोनों साइड में 3 लाख ज़्यादा है वैल्यू का। ठीक है, तो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 2,70,000। ठीक है, अब ये क्या है, बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज़ द बुक वैल्यू। ठीक है, ये बुक वैल्यू है, ये इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 2012 को। तो 1 अप्रैल 2012 ये 31 मार्च को ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, सेम ईयर रहेगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, 2,70,000। ठीक है, और ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, इसके ऊपर। ठीक है, जो भी बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन आता है, अब हर साल उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस अमाउंट। इसके ऊपर नहीं लगेगा, अब सिर्फ फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर लगना है, बाकी हर साल जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 0.10। ठीक है, 31 मार्च 2012 है, तो ये 13 में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 27,000। देखो फुल ईयर का पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, 30,000। नेक्स्ट ईयर कितना लगा, 27,000। तो हर साल जो है डेप्रिसिएशन कम होता जाए। यहाँ पूरा 30,000 हुआ, नेक्स्ट ईयर 27 हुआ। अब हमने देखना है इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, दोनों साइड में किसका साइड ज़्यादा है, 2,70,000। ठीक है, 2,70,000, 2,70,000 में से 27 हो गया। ठीक है, 7 में 6 में से 2 गए बाकी 4, 2,43,000। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,43,000। ये आया 1 अप्रैल 2013। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को ये आया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, 1 अप्रैल को ही आपने इसकी सेल कर दी, डिस्पोज ऑफ मीन्स सेल कर दी। तो इट मीन्स 1 अप्रैल को ही आपका इस बैलेंस ब्रॉड डाउन आया, इसके ऊपर 1 अप्रैल ही डेट आ जाएगी। तो देखो 2013 सेम डेट है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो सीधा आ जाएगा बैंक। अगर ये 1 अप्रैल के अलावा कोई डेट होती, जैसे 1 अक्टूबर होती, तो फिर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगना था, अदरवाइज़ अभी तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बैंक कितने की बेची, 2,10,000 की। ठीक है, जो मशीन 2,43,000 की थी, आपने 2,10,000 में बेची, तो आपने कम में बेची है, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ ₹33,000। ठीक है, 33,000 का लॉस हो रहा है आपको। एक सेकेंड, 2,43,000
नेक्स्ट 2,10,000 तो ये हो गया 33,000। हाँ 33,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2,43,000 और 2,43,000, ठीक है। इधर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, पीछे क्या बैलेंस बच जाएगा, नील, क्योंकि आपने ये 2,43 की मशीन कितने में बेची, 2,10,000, तो आपने कितना लॉस बेयर किया, दैट इज़ 33,000। ये आंसर गलत है क्वेश्चन में, 33,500 नहीं है, लॉस ऑन सेल आपका ये है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आ गया समझ। देखो 3 लाख का 10% किया 30,000, ठीक है। फिर 2,70,000 का अगर हम 10% करते हैं तो 27,000, ठीक है। ये ऐसे ही होगा, ठीक है। यही है, इस तरह से सॉल्व किया हुआ, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या कहा है, ऑन 30 सितंबर 2011 मशीन कितने की परचेज़ की है, 3,20,000 की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज है, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। और मशीन कब बेची गई, सेल ऑफ मशीन कब हुई, इट इज़ ऑन 1 जुलाई 2013 फॉर 2,40,000, ठीक है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कितने कब क्लोज हुई हैं बुक्स, 31 मार्च हर साल, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट ईयर है जिस दिन आपने मशीन परचेज़ की है, ठीक है। तो इट मीन्स इस साल आपका साल कब स्टार्ट होगा, इससे पहले अप्रैल कब आता है, अप्रैल 2011 ही आएगा, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर आई डेट, ठीक है, 2011। और ये क्लोज़ कब होगा, 31 मार्च 2012, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 30 सितंबर 2011 टू बैंक। कितने की मशीन खरीदी थी हमने, 3,20,000 की, ठीक है। ज्योति एंटरप्राइजेस ने खरीदी थी ना, ये आ जाएगा 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 2012 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। देखो अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, 3,20,000 के ऊपर लगना है, ठीक है, 10% के हिसाब से। अब देखो डेप्रिसिएशन कहाँ से काउंट होगा, मशीन ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2011 से, लेकिन हमने मशीन खरीदी कब है, 30 अप्रैल से। तो 30 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक आपने काउंट करने हैं द नंबर ऑफ मंथ्स। तो कितने मंथ्स हो गए, देखो ये 30 सितंबर, तो इतनी सितंबर का मंथ चला गया है, तो हमने अक्टूबर फुल, नवंबर फुल, दिसंबर पूरा महीना, जनवरी पूरा महीना, फेब पूरा महीना और मार्च फुल मंथ्स 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया 10%, 32,000 आ जाएगा, और 32,000 का 6 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 32 का आधा हुआ 16,000, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमने लिखना है। अमाउंट कितना है, 3,20,000, ये आ गया 3,20,000, ठीक। 3,20,000 का माइनस करेंगे 16,000, तो ये हो गया 3,04,000, ठीक है, ये आ गया। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, का 1 अप्रैल 2012 कितना आ जाएगा, 3,04,000। अब हमें ये भी ध्यान में रखना है मशीन बेची कब है, इट इज़ सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2013, तो यहाँ पे हमारा फॉल नहीं करेगा, ये आएगा 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन लगेगा।
अब इस डेट तक जुलाई नहीं आ रहा, जुलाई 1 2013 यहाँ तक नहीं आ रहा, तो डेप्रिसिएशन यहाँ फुल ईयर का लगेगा। किस पे लगेगा? ये जो बुक वैल्यू है ये, दैट इज़ 3,04,000। 3,04,000 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है, 10% आएगा तो आ जाएगा 30,400। अब यहाँ कम है, यहाँ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स का ही हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको क्या कहा था कि एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन गेट्स रिड्यूस्ड, हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो घटता जाएगा। यहाँ पे अगर पूरे साल का लगाते तो इसका पूरे साल का कितना आना था? 3,20,000 का 10% आना था 32,000, 32,000 आना था साल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आएगा कितना? सिर्फ 6 मंथ्स का ही आएगा, क्योंकि हमने मशीन जो थी, बिजनेसमैन ने, जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने, सब जो थी एंटरप्राइजेज है, उन्होंने मशीन कब खरीदी है? सितंबर में। तो डेप्रिसिएशन लगेगा कब? सितंबर के आगे मंथ से, क्योंकि 30 सितंबर को मशीन खरीदी गई है। तो अक्टूबर से लेके आपके मार्च तक 6 मंथ्स आ जाएंगे, तो ये 6/12 आ गया, तो बैलेंस कैरी डाउन ये बच गया। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगना वो फुल ईयर का लगना, वो 6 महीने का नहीं लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक देखना आपने, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब दोनों साइड का टोटल किया तो 3,04,000 यहाँ पे, और यहाँ सिर्फ 30,400 है, तो जो ज़्यादा है वो लिखना है, वो आ गया 3,04,000, ठीक है। तो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा फिर, ठीक है। 3,04,000 में 30,400 आ जाएगा 273,600 31 मार्च को, ठीक है। नमस्ते जी, क्या हाल है? फिर यहाँ पे 2,73,000 आ जाएगा। ये नेक्स्ट आया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 2,73,600 आ गया 1 अप्रैल 2013, तो ये आ जाएगा। अब देखो बेचा कब है इस मशीन को आपने? दैट इज़ सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2013। तो अगर हम यहाँ 31, देखो मैं इधर लिखूँ अगर 31 मार्च, तो ये आएगा 2014, तो 14 तक कंटिन्यू किया नहीं है। तो ये जो मशीन है ये बेच दी किस डेट को? ये हमने बेची है बच्चे 1 जुलाई 2013 को बेच दी। इसका मतलब ये 31 मार्च 2014 तक चली ही नहीं मशीन, ये पहले ही सेल कर दी, और जिस दिन बेच दी उसी दिन की डेट आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि आपने अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक मशीन यूज़ की है, तो अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना और जून महीना, जुलाई 1 को बेच दिया, तो जुलाई के महीने में आपने इसको यूज़ नहीं किया, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 273,600 मल्टीप्लाई 10/100 10%, फिर 3/12 आएगा 3 मंथ्स का, ठीक है। 273,600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 1200 6840, ठीक है। मैं इसको दोबारा वेरीफाई करती हूँ। 2,73,600 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12, यह आया 6,840, ठीक है। ये सिर्फ 3 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद बच्चे ये कहा था इसको बेचा कितने का है? 2,40,000 की। देखो बच्चे, जो मशीन जिसका बैलेंस कैरी डाउन मीन्स, ये मशीन कितनी वैल्यू की थी? 2,73,600, ठीक है। इसके ऊपर जिस साल इसको बेचा उस साल का भी डेप्रिसिएशन लगेगा 6,840, ठीक है। ये 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2,73,600, तो ये माइनस करके आया 2,66,760, ठीक है। ये आपका आया रिटर्न डाउन वैल्यू किस दिन? जिस दिन आपने इसको बेचा है, ठीक है। जिस दिन बेचा उस दिन की ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको जब आपने सेल किया, कितने का सेल किया? 2,40,000 का, तो इट मीन्स 26,760 जो आया। बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा बच्चे, इसमें आएगा बाय बैंक सेल वैल्यू, ठीक है, 2,40,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल जो है
वो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आया 26,760। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आ जाए 2,73,600। अगर इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कैसे वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट निकालना पड़ता है। जिसमें भी आपने प्रॉफिट या लॉस चेक करना ना तो उसका वर्किंग नोट बनेगा। ये वर्किंग नोट देखो, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है मशीन की, आया कितना है 3,20,000। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे, ये आ जाएगा, पहले साल कितना लगाया था हमने 16,000, तो हो गया 3,04,000। दूसरे साल कितना आया 30,400, ठीक है। तो 30,400 या 2,73,600। फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लाया है, ठीक है। तो आ गया था 6,840 और पीछे बच रहा था बैलेंस 6,840, पीछे बैलेंस कितना बच रहा था 2,66,760 और बेचा इसको कितने का आपने 2,40,000 का, ठीक है 26,700। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई इसकी 2,66,760। ये क्या है इसकी सेल वैल्यू, बेचा कितने का 2,40,000 का, ठीक है। और आपको लॉस कितना हुआ, इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल, बेचने पे आपको नुकसान हुआ है 2,66,000 की वैल्यू की चीज़ आपने 2,40,000 में बेची, तो आपको लॉस कितना हुआ 26,760। आई होप आपको समझ में आया है ये।